हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इस दिव्य कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। तो आइए मन में श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं यह दिव्य कथा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी बहुत साल हो गए थे धरती पर आए हुए, इसीलिए वे धरती पर आने के लिए तैयार होने लगे। अपने स्वामी को तैयार होते देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आज आप सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। तब कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तब भगवान विष्णु ने सोचा और कहा, हाँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन आपको वहां पर मेरी सारी बातें माननी होंगी। जो मैं कहूँगा वह करना होगा। तब माता लक्ष्मी ने हाँ कर दी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देव निकल ही रहे थे। उस रात बरसात होकर अटी थी, इसीलिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैं यहाँ पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तुम भी यहाँ पर भ्रमण कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। तब माता लक्ष्मी ने हाँ कर दी, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान की बातों को ध्यान से नहीं सुन रही थी, क्योंकि वे तो मंत्रमुग्ध होकर धरती की हरियाली को देख रही थी और भूल गई कि उनके पति उनसे क्या कह रहे हैं। चारों तरफ देखती हुई माता लक्ष्मी पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर ही देखने लगी और उसी ओर चलने लगी। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आ रहा था। उस ओर से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। जब माता लक्ष्मी थोड़ा आगे गई तो देखा वह एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा था, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में प्रवेश कर गई और एक बहुत सुंदर फूल तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया। थोड़ी देर तक उस बगीचे में घूमने के बाद माता लक्ष्मी वापस आ गई। जब वे वापस आई तो देखा वहां पर भगवान विष्णु पहले से ही खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, क्या हुआ? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना। आपने देखा भी और उस ओर चली भी गई। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु से इसके लिए माफ़ी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सज़ा तो आपको जरूर भुगतनी पड़ेगी। आपने जिस बागीचे से फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। अब आपको उस माली के घर में नौकरी करनी पड़ेगी ताकि आपका यह दोष उतर सके। तब माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। माता लक्ष्मी ने उस माली के घर जाने के लिए अपने दिव्य रूप को त्याग दिया और एक साधारण गरीब औरत का रूप धारण किया। उस माली के घर गई। घर क्या था? एक झोपड़ा था। उस माली का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां उसी छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसी छोटे से बागीचे में काम करके किसी तरह वह अपना गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत का रूप धारण करके माधव के घर गई। तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। अगर तुम मुझे कोई काम दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। मेरी नौकर रखने की हैसियत नहीं है। मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर तुम मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहना चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ही मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। माता लक्ष्मी ने सुनकर हाँ कर दी। अब माता लक्ष्मी एक साधारण औरत के रूप में माधव के घर रहने लगी और कुछ कामों में उसका हाथ बटाने लगी। बागीचे में उसकी मदद करने लगी। जिस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर में आई थी, उसी दिन से माधव की आमदनी दुगनी होने लगी। उसे फूलों के अच्छे दाम मिलने लगे। उस आमदनी से उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव की आमदनी बढ़ने लगी और उसने जमीन भी खरीद ली। अब सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। फिर एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया।
अब माधव की बहुत अच्छी कमाई होती थी। उसने अपनी बेटियों और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि जब से यह महिला मेरी बेटी के रूप में मेरे घर में आई है, तब से मेरी किस्मत ही चमक गई है। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी बेटी के रूप में खुद माता लक्ष्मी उसके घर में रह रही है, जिनके घर में आते ही घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। खैर, धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब माता लक्ष्मी के माथे पर जो फूल तोड़ने का दोष लगा था, वह उनकी सेवा से मिटने लगा था। एक दिन माधव अपने बागीचे में काम करके घर आया तो देखा, उसके घर के सामने एक देवी दिव्य स्वरूप में गहनों से लदी हुई खड़ी है। उसने ध्यान से देखा तो वह पहचान गया। अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, जिसे मैंने अपने घर में आसरा दिया है। वह पहचान गया, अरे, ये तो देवी स्वरूप में है। वह पास गया तो वह पूछने लगा, हे देवी, आप कौन हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं लक्ष्मी माता हूँ। मेरे सिर पर तुम्हारे बागीचे से एक फूल तोड़ने का दोष लग गया था। इसी दोष को धोने के लिए मैं तुम्हारे घर में रह रही थी। अब मेरा यह दोष पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। माधव हैरान होकर माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गया और रो रो कर कहने लगा, हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में ही आपसे अपने घर में, अपने बागीचे में काम करवाया। मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। माँ, आप हम सबको माफ़ कर दो। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें वे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। लेकिन माधव, मेरा नाम चंचला है और मैं एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तब माता लक्ष्मी विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।